Very good morning to all my dear. Today we will discuss the incoming vacancy of ONGC. आज हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं इनकमिंग ओएनजीसी वैकेंसी बारे में। हमारा इंतजार का घड़ी खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अभी तक आया नहीं। जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब जाके हमारा इंतजार का घड़ी खत्म हो सकता है। आज हम डिस्कशन करेंगे टोटली टाइम मैं आज आपको दूंगा ओएनजीसी के बारे में, इनकमिंग वैकेंसी बारे में आपको बताऊंगा कितना सारा वैकेंसी आ सकता है, कितना टेक्निकल ट्रेड का आएगा, कितना नॉन टेक्निकल ट्रेड का आ सकता है, कितना वैकेंसी फायरमैन और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का आ सकता है। सारे चीज मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। बिफोर दैट हम ओएनजीसी वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने से पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बारे में है क्या, व्हाट डू मीन बाय ओएनजीसी। आपको ओएनजीसी बारे में पता होना चाहिए। सारे ऑर्गेनाइजेशन में ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ओएनजीसी हो कि चाहे इसरो हो कि चाहे डीआरडीओ हो, द आईटीआई स्टूडेंट्स फॉर आईटीआई ट्रेड will play very important role in any organization. The ITI students is the first field officer of the any organization. ITI स्टूडेंट नहीं होगे कि डिप्लोमा स्टूडेंट नहीं होगे तो ऑर्गेनाइजेशन बंद होने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों? तो दिस इज द फर्स्ट लाइन, द ITI स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर द फर्स्ट फील्ड ऑफिसर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो ITI स्टूडेंट्स इज द पहला फील्ड बा लाइन ऑफिसर उसको हम बोलते हैं। उसको बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं। तो दैट्स व्हाई ओएनजीसी में नौकरी करने के लिए ओएनजीसी इज द किंग ऑफ ऑल PSU। सारे PSU का राजा होता है कौन? ओएनजीसी। तो इसलिए सारे ITI स्टूडेंट का, सारे डिप्लोमा स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है तो मेरे को ओएनजीसी में आना है। आई वांट टू बी एन ओएनजीसी। तो इसीलिए ओएनजीसी वैकेंसी बारे में इनकमिंग ओएनजीसी की वैकेंसी बारे में जानना बेहद जरूरत है। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कितना वैकेंसी आने वाला है और ओएनजीसी बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे। सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन बारे में आपको जानने का जरूरत है। कितना वैकेंसी आएगा? 1400 प्लस वैकेंसी आ सकता है और टोटल ऑल ओवर इंडिया में 2000 प्लस वैकेंसी आ सकता है। क्यों? 2024 व 2024 और 25 के अंदर मिनिमम 50% एम्प्लॉयज आर रिटायर्ड मोड। वैकेंसी 50% वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में 50% ज़्यादा वैकेंसी ओएनजीसी अप्लाई का वैकेंसी हो जाएंगे। क्यों? सारे रिटायर्ड मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ह्यूज वैकेंसी, इस बार ह्यूज वैकेंसी आने वाला है। तो उनको तैयारी करने के लिए ITI स्टूडेंट हो कि डिप्लोमा स्टूडेंट हो, उनको तैयारी करने के लिए तो मिनिमम 1 साल लगेगा। तो इसलिए दिस ईयर वैकेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डिस्कशन करेंगे। तो ओएनजीसी से आने से पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करने से पहले आपको वही ऑर्गेनाइजेशन बारे में जानना बेहद जरूरत है। तो ओएनजीसी क्या करता है? ओएनजीसी अराउंड 71% इंडियन का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन होता है उसका जो नीडेड है 71 प्रोडक्शन आपूर्ति फुलफिल करता है। कौन? ओएनजीसी करता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है? जैसे नंबर 1 महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लौता कंपनी है। दिस इज आल्सो द ओएनजीसी द किंग ऑफ ऑल PSU। सारे PSU का ये राजा है। इसलिए ऑल ITI स्टूडेंट का एक ड्रीम रहता है मेरे को ओएनजीसी में नौकरी करना है। ये फॉर्चून कंपनी है, ये टॉप 4 रैंक में आता है। ये सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करने का जरूरत नहीं। लेकिन थोड़ा ये चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ। ओएनजीसी 17 कंट्री में फैला हुआ है और नंबर 1 महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया
और नंबर 1 महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया। ओएनजीसी मतलब क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। नंबर 1 महारत्न कंपनी इसमें लिखा है, जिससे नंबर 1 महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया। और कितना कंट्री में फैला हुआ है ना? 17 कंट्री में फैल हुआ है, जिससे आल्सो कॉल्ड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ओएनजीसी इज ए मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ इंडिया। आपको जानना बेहद जरूरत है। जो ऑर्गेनाइजेशन आप काम करोगे उसको करना है, वही ऑर्गेनाइजेशन बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये हम बताया आपको ओएनजीसी बारे में। अभी हम डिस्कशन करेंगे इनकमिंग वैकेंसी कैसे आ सकता है। ये क्वेश्चन एराइज होता है, लेकिन इस साल ओएनजीसी में अभी रिसेंटली 22 तारीख को, कि अभी 2-3-4 दिन पहले ओएनजीसी का अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी आया है। जब अप्रेंटिस का वैकेंसी आया है 3614 पोस्ट आया है वैकेंसी अप्रेंटिसशिप का, जो आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, एनी ग्रेजुएट का, जिससे आल्सो स्टाइपेंड, आपको हर मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट तहत बंदे को हम एनी आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट को हम लोग ओएनजीसी বা कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिक्रूटमेंट करता है। इस नॉट ए रिक्रूटमेंट, एक स्टाइपेंट्री आकार में उसको रखते हैं और उसको क्या करते हैं ना, सैलरी तो नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइपेंट्री। स्टाइपेंड कुछ 8,000, 9,000, 10,000 के अंदर कुछ स्टाइपेंड देते हैं। लेकिन अभी जो अप्रेंटिसशिप आया उसमें क्या है, सेंट्रलाइजेशन हो गया। सेंट्रलाइजेशन हो गया मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी सेंट्रलाइजेशन, बट जोन वाइज व वर्क सेंटर में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हमको पता नहीं ओएनजीसी एग्जाम सेंट्रलाइजेशन होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले कौन सा जोन आ सकता है, पहले ईस्टर्न जोन आ सकता है कि वेस्टर्न जोन आ सकता है कि सदर्न जोन आ सकता है कि नॉर्दर्न जोन आ सकता है कि सेंट्रल जोन की भी वैकेंसी भी आ सकता है। पहले शुरुआत मुंबई से होता है व महाराष्ट्र से होता है। अभी हर साल जब ओएनजीसी का वैकेंसी निकलता है पहले मुंबई से शुरुआत होता है। ठीक है, तो इस साल 2 वैकेंसी आ सकता है वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन विल कंसिस्ट महाराष्ट्र का रीजन, गुजरात का रीजन और कुछ पार्ट ऑफ द राजस्थान का रीजन को हम बोलते हैं वेस्टर्न रीजन। हम बोलते हैं वेस्टर्न रीजन में 2 पार्ट है, वन इज का द ऑफशोर रीजन एंड अदर इज का द ऑनशोर रीजन। महाराष्ट्र में मुंबई है, ऑफशोर रीजन भी है। एंड ईस्ट वेस्टर्न रीजन का ऑनशोर रीजन कौन है, जैसे आर द गुजरात रीजन और राजस्थान रीजन, ऑल आर दी वेस्टर्न ऑनशोर रीजन, और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन मुंबई और वेस्टर्न रीजन बड़ोदरा जो कि हेडक्वार्टर है वेस्टर्न रीजन का, उससे हम वैकेंसी काउंट करते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र रीजन का वैकेंसी कितना आएगा, लगभग ये सुनने को मिला है, लेकिन कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ये सुना ही चीज है, मतलब सुनने वाला है। इतना वैकेंसी आ सकता है मुंबई में कितना वैकेंसी आ सकता है, 800 प्लस वैकेंसी आ सकता है। ऑल ओवर द महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट में हम 800 से प्लस वैकेंसी आ सकता है। और ऑल ओवर गुजरात में, गुजरात प्लस राजस्थान दोनों मिलके है ना, दोनों मिला के हम कितना वैकेंसी आ सकता है, 1400 वैकेंसी आ सकता है। जिसे सुनाई चीज है, मतलब सुनने वाला है। समझ में आ रहा है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन इतना सारे वैकेंसी आने का संभावना ज्यादा है। तो दिस इज ऑल द वैकेंसी ऑफ द महाराष्ट्र रीजन। उसके साथ साथ जो गुजरात रीजन में 2015-16 में 434 वैकेंसी आया था। 2019-20 में जैसे 9-18-19, जैसे 19 और 20, जैसे 19 और 20, 19 और 20 कितना पोस्ट आया था, 734 और 736 पोस्ट आने वाला था, आया था ऑलरेडी, जो कि अभी तक भी केस चालू हुआ है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक खत्म हो गया, लेकिन अभी तक गुजरात हाई कोर्ट में अहमदाबाद हाई कोर्ट में अभी भी केस चालू है ओएनजीसी के ऊपर। इसलिए दैट्स व्हाई द ओएनजीसी एग्जाम बाय रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लिंगरिंग होते होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो सुनने को चीज है 2020 22 एंड 23 में, 2022 और 23 में इतना सारे ह्यूज वैकेंसी आने वाला है, 1400 प्लस वैकेंसी आ सकता है। क्यों, ह्यूज अमाउंट ऑफ द वैकेंसी बाय ह्यूज एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दी
फील्ड जितने फील्ड वाले को और मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए हमको मैन पावर चाहिए। सो दी मैन पावर ह्यूज हो सकता है। ये तो मैं तो बोला 1400 प्लस, ज़्यादा भी हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जब काउंट करेंगे 2000 प्लस भी हो सकता है, 2000 से ज़्यादा ही वैकेंसी आ सकता है। तो मिनिमम वैकेंसी 1400 से लेके वेस्टर्न रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, 1400 से लेके 2000 तक आ सकता है, टोटल 14 से प्लस आ सकता है। ऑल ओवर इंडिया का बात करेंगे तो 2000 से ज़्यादा वैकेंसी आ सकता है। सपोज हम ओनली वेस्टर्न रीजन का बात करें, सपोज महाराष्ट्र नहीं तो गुजरात, दोनों को मिला के बात करें, वो 2000 प्लस भी वैकेंसी आ सकता है। आज सुनाई सुनी चीज क्या मिल रहा है, वेस्टर्न रीजन का जो बैकलॉग वैकेंसी कितना था, 850 प्लस वैकेंसी था, और दिस ईयर भी और 400 500 भी 600 आसपास मिलेगा। टोटल कितना होगा, टोटल मिला के 1400 प्लस वैकेंसी होने वाला है, टोटल 1400 प्लस वैकेंसी आने वाला है। लेकिन आज पर दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसर्न, ये ज़्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। और एक चीज़ सुनने को मिल रहा है क्या है, इस बार वैकेंसी भी आएगा, अगले साल भी वैकेंसी आ सकता है, दोनों कॉन्जुकेटली 2 ईयर लगातार वैकेंसी आ सकता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो सकता है, वैकेंसी आ सकता है। सपोज अगले साल नहीं आएगा तो इस साल वैकेंसी ह्यूज वैकेंसी बाद ज़्यादा बंदे को हम रिक्रूटमेंट करके ओएनजीसी ले सकता है। ठीक है, तो दिस इज दी सुनाई चीज़ है। तो पहले कहाँ से शुरू होगा, तो ये मैप में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहले शुरू कहाँ से होगा, पहले शुरू होगा मुंबई रीजन से शुरू होगा। तो हर साल मुंबई रीजन से पहले निकलता है, उसके बाद आएगा गुजरात, उसके बाद आएगा नर्दन पार्ट में, फिर आएगा सदर्न पार्ट में, फिर आएगा ईस्टर्न रीजन में। तो ऐसे करके ओएनजीसी पूरा टोटल ओवर इंडिया को कवर करता है। सपोज सेंट्रलाइजेशन होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा पता नहीं, जब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आएगा तब पता चलेगा ये एग्जाम सेंट्रलाइजेशन हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अभी कौन सा वैकेंसी आ सकता है ये भी क्वेश्चन होता है, कितना वैकेंसी आएगा, कौन सा ट्रेड में आएगा, टेक्निकल में आएगा कि नॉन टेक्निकल आएगा, ये हमेशा क्वेश्चन एराइज होता है। तो टेक्निकल में आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए ये तो कंफर्म वैकेंसी आएगा ही आएगा। आईटीआई के लिए कौन सा ट्रेड, फिटर आ सकता है, वेल्डर आ सकता है, डीजल मैकेनिक, एमएमबी मैकेनिक, मोटर व्हीकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, टर्नर, विंच ऑपरेटर, सारे के लिए वैकेंसी आएगा और इन आईटीआई ट्रेड। सिमिलरली डिप्लोमा ट्रेड में कौन कौन आएगा, डिप्लोमा ट्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, केमिकल इंजीनियरिंग आएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन आ सकता है, ये सारे चीज़ के लिए वैकेंसी आएगा। दिस इज ओनली फॉर द टेक्निकल आईटीआई एंड डिप्लोमा, दोनों ब्रांच के लिए वैकेंसी 100% आएगा। सिमिलरली सर ये टेक्निकल तो आया, नॉन टेक्निकल आएगा कि नहीं, नॉन टेक्निकल भी आ सकता है। खाली ओएनजीसी ओनली टेक्निकल बंदों के लिए नहीं चलेगा, ओनली आईटीआई और डिप्लोमा वाला स्टूडेंट ही ओएनजीसी चलाएगा क्या, यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट भी चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए P&A क्लरिकल जॉब के लिए, पर्सनल एंड अकाउंट के लिए, पब्लिक अकाउंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए, एंड सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए और फायर सुपरवाइजर के लिए, स्टेनो इंग्लिश के लिए, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपको एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट जरूरत है। चाहे बीए वाला भी हो सकता है, बीकॉम वाला भी हो सकता है, बीएससी वाला भी हो सकता है, विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है। 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है, और उसके साथ क्या क्या है, आपको 30 स्पीड होना जरूरी है। दिस ऑल आर दी नॉन टेक्निकल ट्रेड का ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एनी ओएनजीसी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए। वो पिछला साल का जितना एडवर्टाइजमेंट है वही कंडीशन ही लागू होगा, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। सिमिलरली हम फायरमैन की बात करते हैं, फायरमैन में लगभग 94 पोस्ट वैकेंसी आएगा। जो फायर सुपरवाइजर हो, फायर सिक्योरिटी फायर का जो सुपरवाइजर वैकेंसी होता है उससे लगभग 94 वैकेंसी आने वाला चांसेस है। 94 से कैसे होगा, अहमदाबाद एसेट में वेस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा 49 वैकेंसी को जरूरत है, 49 एम्प्लॉई उनको जरूरत है। तो कितना होगा टोटल 94 पोस्ट। 94 पोस्ट से मुंबई वेस्टर्न रीजन का 49 है, बाकी जो रिमेनिंग 50 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में आपको जरूरत है। ये फिक्स पोस्ट है, दैट इज आल्सो क्लियर। फायरमैन के लिए मिनिमम 94 वैकेंसी आ सकता है, आप इसको ध्यान में रखना। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है,
लेकिन कम होने का चांसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा है। ये आपको ये याद रखना है। फायरमैन के लिए आपको आपके पास फायर सर्टिफिकेट होना जरूरी है और 94 पोस्ट आ सकता है, उसमें compete करना बहुत ईजी है। देन सिमिलरली अभी हम चलते हैं एग्जाम के पैटर्न बारे में। ओएनजीसी का एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। 2019 और 20 में जो एग्जाम पैटर्न था लगभग वही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, उसमें 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन इन 100 मार्क्स। 20 क्वेश्चन आएगा आपको जनरल स्टडीज पार्ट, 80 क्वेश्चन आएगा टेक्निकल पार्ट। जो 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से वो C60 पेपर 2 का कॉपी है। C60 पेपर 2 है क्या? यूपीएससी के लिए जो बंदे यूपीएससी तैयारी करते हैं बा जीपीएससी तैयारी करते हैं बा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आईएएस आईपीएस बनते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बा डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं स्टेट लेवल में, वही उसका जो C60 पेपर 2 एग्जैक्ट कॉपी है। ओएनजीसी इसको ओएनजीसी ऑर्डर में ओएनजीसी ऑर्डर के साथ इसको प्रेस्क्राइब किया है, इसको मेंशन किया है जे वो हो पर्टिकुलर सिलेबस हमने 20 मार्क्स से हम आपको लेके देंगे। तो जो 20 मार्क का जो क्वेश्चन है सीधा कॉपी, डायरेक्ट कॉपी टू C60 पेपर 2 ऑफ यूपीएससी। तो इसीलिए आपको ध्यान देके सब कुछ पढ़ना जरूरी है। जो 80 मार्क आएगा, जैसे 80 मार्क और आर दी टेक्निकल सब्जेक्ट, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ। दो पार्ट में क्या क्या डिवाइड हुआ? तो 35 से लेके 45 मार्क्स, 45 से प्लस मार्क आएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन और जनरल इंजीनियरिंग पार्ट में। बाकी 40 से 50 मार्क आएगा प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट में। तो इसलिए दैट्स व्हाई मैक्सिमम स्टूडेंट इसलिए फेल हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता जे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है। तो ये क्लियर कट ओएनजीसी से मेंशन किया कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा और उसका सिलेबस की वो पर्टिकुलर दिया हुआ है, आपको कुछ ओरी होने की जरूरत नहीं है। देन हम चलते हैं ओएनजीसी एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा। ओएनजीसी जो एग्जाम है वो कंडक्ट कौन करेगा? कोई भी एक एनी रेपुटेड वेंडर भी कर सकता है, थर्ड पार्टी भी कर सकता है। और अभी सुनने को मिल रहा है टीसीएस एग्जाम ले सकता है। ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये 100 से 90 80 से 90% पॉसिबल है टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। क्यों? इस बार पूरा ट्रांसपेरेंट के साथ ओएनजीसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। पिछला साल में जो प्रॉब्लम हुआ था, अहमदाबाद हाई कोर्ट में जो 18 केस पेंडिंग ओएनजीसी के ऊपर जो लागू हुआ है, 13 फाइनल हो गया है, ओनली 5 केस पेंडिंग है, 5 केसेस आर पेंडिंग। जो 5 केसेस पेंडिंग है वो जब अभी हाई कोर्ट छुट्टी हो गया है, सारे वेकेशन हो गया है, समर वेकेशन हो गया, जब ये वेकेशन ओपन होगा, जब ये केस रीओपन होगा, तब जाके फैसला आएगा, तब जाके वैकेंसी आने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मई लास्ट वीक बा मई थर्ड वीक और जून महीना में 100% वैकेंसी आने का चांसेस ज़्यादा है। देन हम चलते हैं एग्जाम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एग्जाम कैसे हो सकता है? सेंट्रलाइज हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज हो सकता है? ये हमेशा क्वेश्चन एराइज होता है। अभी जो सिचुएशन अभी का है, ओएनजीसी क्या सेंट्रलाइजेशन एग्जाम करेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन एग्जाम पहले जो था ऐसे होगा, जोन वाइज होगा कि सेंट्रलाइज होगा? जब सेंट्रलाइज होगा कैसे करेंगे? जब सेंट्रलाइज होगा रेलवे की तरह, रेलवे सेंट्रलाइजेशन कर सकता है। जैसे रेलवे एग्जाम हम देते हैं, रेलवे का जो आरआरबी की जो एग्जाम होता है, दिस ऑल आर दी सेंट्रलाइजेशन एग्जाम। ठीक है। डिसेंट्रलाइज एग्जाम क्या है? जोन वाइज जो एग्जाम होगा, जोन वाइज होगा। सपोज बड़ोदरा में बड़ौदा कंडक्ट करेगा जोन वाइज। ठीक है। सिमिलरली मुंबई ऑफ महाराष्ट्र जोन भी कंडक्ट करेगा, और दिस इज आल्सो कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एग्जाम। समझ में? जोन वाइज जो एग्जाम होगा इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अभी तक ओएनजीसी जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब पता चलेगा ये एग्जाम सेंट्रलाइजेशन हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज हो सकता है कि जोन वाइज हो सकता है। ये अभी क्वेश्चन मार्क है, दिस ऑल आर दी क्वेश्चन मार्क। लेकिन हम चलते हैं अभी, ये टेंटेटिव एडवर्टाइजमेंट कब आएगा? द टेंटेटिव डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट अभी मई थर्ड वीक नहीं तो जून महीने में आ सकता है, ये सुनने को मिल रहा है। लास्ट सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ द मई भी हो सकता है और जून महीने भी हो सकता है, ये एग्जाम होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स,
जो ITI स्टूडेंट है, जो डिप्लोमा स्टूडेंट है, जो एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो डेडिकेट है ONGC में आने के लिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आप स्टार्ट्स द प्रिपरेशन फॉर द ONGC एग्जाम। देन हम चलते हैं एग्जाम डेट कब होगा। सपोज एडवर्टाइजमेंट आएगा मई और जून में, नेचुरली एग्जाम होने का चांसेस है सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज पर द ONGC एग्जाम इज कंसर्न, ONGC एग्जाम के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे, पिछला साल में जो प्रॉब्लम हुआ था, अभी ONGC एक रेपुटेड नंबर वन महाजन कंपनी ऑफ इंडिया, उसका एक रेपुटेशन है। वो रेपुटेशन को बजाय रखने के लिए ONGC इस बार बहुत क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी लेकर आएगा, उसके साथ साथ भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो दिस इज दी एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया, और ये एग्जाम कब होगा, सितंबर अक्टूबर महीने में एग्जाम होने का चांसेस ज़्यादा है। सपोज मई और जून में आएगा, मैक्सिमम आज फॉर दी एग्जामिनेशन रूल एंड कंडक्ट, एग्जाम रूल एंड कंडक्ट के अनुसार आपको 45 डेज मिनिमम टाइम आपको मिलना जरूरी है। 45 डेज के बाद आप कोई भी एग्जाम कर सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम 2 से 3 महीना देते हैं। कोई भी एग्जाम, कोई भी रेपुटेड कंपनी होगा, कोई भी UPSC होगा, GPSC होगा, नेचुरली उसका एग्जाम पैटर्न एडवर्टाइजमेंट से 2 और 3 महीना के अंदर ये लोग करवाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ONGC एग्जाम बा इनकमिंग वैकेंसी बारे में मैंने आपको बताया माय डियर। तो अभी सुनने को मिल रहा है क्या है, ONGC का जो वैकेंसी मई और जून महीना में आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। जब 1 जोन में शुरू हुआ, ऑटोमेटिक सारे जोन में शुरू हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया को कवर करेगा ONGC एग्जाम। जो स्टूडेंट ITI स्टूडेंट हो, कि डिप्लोमा स्टूडेंट हो, कि डिग्री एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपका जुनून है और आपका ड्रीम है ONGC में आने के लिए, तो आप तैयारी स्टार्ट करवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।